बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोषी बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निसा बड़ी जानी। करि मुन चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन बेश्रामा। विगत निसार रघुनायक जाके, बंधु बिलो की कहन अस लागे। उयय अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद रामा, उडगन ज्योति मलिन सिया रामा। जिमि तुम्हारे आगमन सुनि रामा, भय नृपति बलहीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मूर्छा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरुजी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु रामा, बैठे गुर पही जाई सिया रामा। चलहु तात मुनि कहु तब रामा, पठबा जनक बुलाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते।
रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी के ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवा परायण 2रा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन्ही असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन बिनीतिन रामा, बैठारे नर नारी सिया रामा। उत्तम मध्यम नीच लघु रामा, निज निज थल अनुहारी सिया रामा। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज बिराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग बिदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल रो छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर्षिय रामा, निज निज रुचि अनुरूप सिया रामा। जनु सोहत सिंगार धरी रामा, मूरति परम अनूप सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और
कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति ना। देखिए, जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इब सब सुख दाता। राम ही चितब भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया। और अनुभवती न कही सक सोऊ, कबन प्रकार कहे कभी कोऊ। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। राजत राज समाज महु रामा, कौशल राज किशोर सिया रामा। सुंदर श्यामल गौर तन रामा, विश्व बिलोचन चोर सिया रामा। सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अली अवली लजाहि। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुमुद कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबु कल ग्रीगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणि कंठा कलित रामा, उरही तुलसी का माल सिया रामा। वृषभ कंध के हरि ठवनि रामा, बल निधि बाहु विशाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, युद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का तो वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले,
कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटी तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए, देखी लोग सब भये सुखारी, एक टक लोचन चलत ना तारे, हर्षे जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई, करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अबनी सब मुनि दिखाई, जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितब सब को, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा, बलि रचना मुनि नृप सन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ, सब मंचन ते मंचु एक रामा, सुंदर बिसद बिसाल सिया रामा, मुनि समेत 2 बंधु तह रामा, बैठा रे महिपाल सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।